हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फॉन्ड ऑफ का प्रयोग एकदम शानदार और बेहतर तरीके के साथ। तो आपको यदि इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, पूरी तरीके से डिटेल्स इसके पढ़ने हैं, तो वीडियो पे बने रहना है। तो चलिए आइए देखते हैं फॉन्ड ऑफ का प्रयोग, यानी यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ हेडिंग आप करिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता देते हैं कि फॉन्ड ऑफ का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है, पास्ट टेंस में भी किया जाता है और फ्यूचर टेंस में भी किया जाता है। तो चलिए हम इस फॉन्ड ऑफ का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में फॉन्ड ऑफ का प्रयोग किस तरीके से होता है, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर्स को जानना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर से देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी संरचना सूत्र क्या होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है। फिर इसके बाद आपको प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहां पर आपको एज एम आर का प्रयोग करना है। किसका? एज एम आर का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद आपको फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करना है। काहे का प्रयोग करना? फॉन्ड ऑफ। फिर इसके बाद वर्ब का जो फॉर्म होगा वो फोर्थ फॉर्म होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फोर्थ फॉर्म। अर्थात आप अपनी तरीके से भी समझ सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका रहा इसका मेन संरचना सूत्र, यानी इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस का। और एक चीज आपको बता दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब फोर्थ फॉर्म ही होता है। तो ऑफ के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो वो फोर्थ फॉर्म में ही आता है, 100% श्योर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म होगा, थर्ड होगा। आपको बता दे फॉन्ड ऑफ में ऑफ के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही होगा, 102%। इस बात को याद कर लीजिए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो, मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूं। आपको एक चीज और बता दे, फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौक या फिर शौकीन। क्या होता है? शौकीन होना, शौकीन होना। मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूं, अर्थात मुझे किताब पढ़ने का शौक है, मुझे किताब पढ़ने का शौक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूं। तो मैं का मतलब यहाँ सब्जेक्ट हो गया, कौन शौकीन है? मैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करना क्या है, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या एक वचन होगा तो वहां पे इज का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट आई होगा तो सिर्फ आई एम का प्रयोग करना है। यू, भी, दे या बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करना। ठीक है, क्लियर। चलिए तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? आई एम। फिर इसके बाद शौकीन है की मीनिंग हम लिखेंगे फॉन्ड ऑफ। क्या लिखेंगे? फॉन्ड ऑफ। अब देखिए हम यहाँ पे वर्ब है, देख लीजिए वर्ब है, मैं क्या करने का? पढ़ने का। मैं क्या करने का? पढ़ने का। वर्ब है ना, तो यहाँ पर पढ़ने की मीनिंग क्या हो जाएगी? रीड। लेकिन यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? रीडिंग। अब क्या पढ़ने का शौकीन हूं? ऑब्जेक्ट। अब क्या लगा के पूछेंगे तो वो बोलेगा खुद, तो वो खुद ही बताएगा आपको। तो ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो यहाँ पे आ बुक। ठीक है, जैसे मान लीजिए आ गया इधर, ऐसे वाक्य आए, उसे क्रिकेट का शौक नहीं है, मतलब वह क्रिकेट का शौकीन नहीं है ना। तो अगर कभी इसको निगेटिव में दे दे तो क्या समस्या? कोई समस्या? क्या कोई समस्या नहीं। उसे का मतलब वह है ना, ही हो गया। ही के अनुसार क्या
इज। अब अगर कभी निगेटिव दे दे इसका तो हम इस एमआर के बाद काहे का प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग। काहे का प्रयोग कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब इतने ढेर सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ लिखेंगे, है ना। अब इतना बताएंगे तो आपका समय वेस्ट होगा। तो आप अगर इतना समझ लेते हैं अफर्मेटिव वाले फॉर्म को, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव वाले फॉर्म को आप अपने से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। कभी अगर नहीं शब्द आ जाए तो इज एमआर के बाद नॉट लगा देना। बाकी वही शौक है या फिर शौकीन है, उसकी मीनिंग आपको क्या लगानी है, क्या लगाना है, फॉन्ड ऑफ। अब काहे का शौकीन है, उसे काहे का शौक है, क्रिकेट का। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं दिया है। अगर होता क्रिकेट खेलने का शौकीन है, ये क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है ना, तब वहां पे वर्ब लगाना। अगर नहीं दिया, अगर वर्ब नहीं दिया तो अपने से मत लगा देना, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, समझ में आई बातें। इस तरीके से हमने इसमें दो चीजें बताई, वर्ब ना हो तब कैसे करेंगे और निगेटिव हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कभी ऐसे भी आ जाए, क्या तुम खेलने के शौकीन हो, खेलने के शौकीन हो। क्या अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से, इंट्रोगेटिव में दे दे क्या तुम खेलने के शौकीन हो, तो इसको थोड़ा हाइड करके देखिए, तुम खेलने के शौकीन हो, अर्थात तुम्हें खेलने का शौक है ना, तो तुम खेलने के शौकीन हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है क्या तुम खेलने के शौकीन हो, तब क्या करना, तब आपको इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले लिख देना, इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले लिख देना, अर्थात क्या के स्थान पे। तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा, आर। तो आर यू क्या हो गया, आर यू। इज एम आर में से कोई एक लेंगे, मतलब अपने तरीके से भी समझ सकते कि इज एम आर सब्जेक्ट जगह पे आ गया और सब्जेक्ट इज एम आर की जगह चला गया, यही से। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, आर यू, फिर क्या शौकीन हो, तो यहां क्या हो जाएगा, फॉन्ड ऑफ है। फिर इसके बाद काहे का शौकीन हो, खेलने, तो देखो वर्ब है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब क्या खेलने के शौकीन हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो हमने आपको हर तरीके से बताया कि अगर ऑब्जेक्ट वर्ब दिया हो तब भी, अगर मान लीजिए निगेटिव में होने है, और दूसरी बात ये भी बताया कि अगर वर्ब ना हो तब, और आपको हमने तीसरी बात बताया कि वर्ब हो ऑब्जेक्ट ना हो, और उसके साथ साथ हमने ये बताया कि क्वेश्चन कैसे किया जाता। ठीक है, अगर कभी मान लीजिए कब क्यों कैसे लगा के पूछा जाएगा, तो इससे पहले क्या कर देना है, क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, और फिर वही तरीका है यस या नो टाइप वाले की तरह। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं पास्ट टेंस से। चलिए देखते हैं फॉन्ड ऑफ का प्रयोग पास्ट टेंस में किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि इसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद आपको वाज या वर का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद आपको फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, जिसको आप अपने तरीके से समझ लीजिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉन्ड ऑफ का प्रयोग पास्ट टेंस में कर सकते हैं, जैसे आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। ठीक है, वाज वर्ब का प्रयोग, इसका हिंदी अर्थ लास्ट में क्या होता है, जैसे शौकीन था या शौक था, शौकीन था या शौक था। ठीक है, इस स्थिति में अर्थात पास्ट टेंस में फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौकीन था या शौक था। अब रही बात वाज वर्ब का प्रयोग, तो आपको बता दें ही से इट आई नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, यू भी दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए राम बाजार जाने का शौकीन था, बाजार जाने का, राम बाजार जाने का शौकीन था, अर्थात राम को बाजार जाने का शौक था। ऐसे भी वाक्य लिखा जा सकता था। ठीक है, राम को बाजार जाने का शौक था, तो शौक था या शौकीन था आएगा,
तब आपको करना कुछ नहीं है, सेम सब वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ फर्क है इतना कि प्रेजेंट में इज एम आर हुआ करता है और पास्ट में वाज वर हुआ करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए कौन किसको शौक था, यानी कौन शौकीन था, राम, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। अब यहाँ पे राम क्या है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाओगे, वाज। अब इसके बाद फॉन्ड ऑफ शौकीन है या शौकीन था या शौक था के लिए, ठीक है, यानी शौक या शौकीन होना के लिए हम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। बाकी है, हूँ, था, थी, थे, होगा, होगी, वो सब टेंस पे निर्भर करता है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो इस तरीके से यहाँ पे वाज फॉन्ड ऑफ काहे का शौकीन है, जाने का, तो जाने की मीनिंग क्या, गो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म, तो हो जाएगा गोइंग, क्या जाने का नहीं दिया लेकिन अदर वर्ड के रूप में, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट जगह लिख सकते हैं, टू मार्केट। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं इसका कुछ, जैसे दिया है, मुझे शराब पीने का शौक नहीं था। जैसे आ गया, मुझे शराब पीने का शौक नहीं था। तो अगर कभी ये भी अगर निगेटिव में आ जाए तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वाज वर के बाद नॉट का प्रयोग कर देना, बाकी सेम वही सब रहेगा। ठीक है, तो किसको, मुझे, मुझे मतलब यहाँ मी नहीं हो जाएगा, मी हो जाएगा, किसको, कौन, यानी हमने बताया ना कौन या किसको लगा के पूछोगे तो ऑब्जेक्ट बोलेगा वाह खुद ही, तो किसको, मुझे, मतलब आई, आई के साथ क्या होगा, वाज। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं अगर नहीं शब्द आता है अर्थात वाक्य निगेटिव है और हमें फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करना है, तो बार बार आपको ये बता रहे हैं कि जो आपकी वर्ब होगी इज एम आर, जैसे प्रेजेंट में आपने देखा, इसी तरह यहाँ पास्ट में वाज वर के बाद आपको नॉट लगा देना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, फॉन्ड ऑफ, फिर काहे का, पीने का, मतलब ड्रिंक करने का, तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक, लेकिन याद रहे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, चलिए क्या, पीने का शराब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइन। समझ में आई बात है। अगर कभी इसका इंट्रोगेटिव भी बनाना हो तो उसी तरह हमने जैसे अभी आपको प्रेजेंट वाले में बताया था, तो अगर क्या लगा के पूछा जाए कि क्या वह पढ़ने का शौकीन है ना, क्या वह स्कूल जाने का उसे शौक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले इसको वाज वर को लिख देना। ठीक है, या फिर कब क्यों कैसे लगा के पूछा जाए, मान लीजिए ऐसे आ गया, उन्हें ये देखिए, उन्हें फुटबॉल खेलने का शौक क्यों है, मान लो इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो ये पास्ट है इसलिए यहाँ पे था लगाएंगे। ठीक है, उन्हें फुटबॉल खेलने का शौक क्यों था, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कब क्यों कैसे लगा, तो हमने आपको अभी प्रेजेंट में बताया कि क्या से किस तरीके से करते हैं, तो इसमें आपको हम डब्ल्यू टाइप वाले इंट्रोगेटिव को बता देते। ठीक है, ताकि दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो यहाँ देखिए क्यों, तो इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर यहाँ पर देखेंगे उन्हें के अनुसार वाज वर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना है, तो उन्हें का मतलब बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे वर हो जाएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या, उन्हें का दे हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कभी भी कब क्यों कैसे लगा के पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वाज वर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मतलब ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे, अपने तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो वाई वर दे, इसके बाद फिर काहे का प्रयोग, फॉन्ड ऑफ, क्या है का, फॉन्ड ऑफ। अब काहे शौकीन, खेलने, खेलने का मतलब प्ले, तो यहाँ पर प्ले में क्या होगा, फोर्थ फॉर्म, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्या है, क्या खेलने का, फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, इस तरीके से आप फॉन्ड ऑफ का प्रयोग पास्ट टेंस में कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फॉर्मेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव भी क्वेश्चन का मतलब। चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। अब हम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग
फ्यूचर टेंस में करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को जानना जरूरी होता है। तो स्ट्रक्चर इसका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद शैल बी या फिर विल बी का प्रयोग करते हुए फॉन्ड ऑफ, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसका अनुवाद करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया है, वह लड़का चाय पीने का शौकीन होगा। ध्यान से समझना। जैसे अभी तक कुछ नहीं इसमें बदला, सिर्फ एक ही चीज है इसकी पहचानिए। जैसे अभी आपने प्रेजेंट में फाइंड आउट का प्रयोग पढ़ा तो वहां पे है, हैं, हूं। पास्ट में जब आपने पढ़ा था, थी, थे, और फ्यूचर में जब पढ़ेंगे तो देखो लास्ट में क्या मिलेगा, होगा, होगी, होंगे। अर्थात शौकीन होगा, शौकीन होगी, शौकीन होंगे, या फिर शौक होगा, शौक होगी, शौक होंगे। इस तरीके से इसकी पहचान आपको करना। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी चीज का शौकीन हो। तो अब इसका हम अनुवाद करेंगे। तो कौन शौकीन होगा, वह कि लड़का। बड़ा कंफ्यूजन वाला वाक्य है ना। तो कभी कभी ऐसे वाक्यों में गलती कर बैठते हैं बच्चे, तो इसलिए आपको बार बार बता रहे कौन या किसको लगा के थोड़ा सा। तो कौन शौकीन होगा, वह लड़का। देखो पूरा इकट्ठा है ये, इसका मतलब ये पूरा शब्द सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। अब इसका मतलब नहीं कि ही यहां लिख दो, बॉय कहीं और लिख दो, गलत। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दैट बॉय। क्या हो जाएगा, दैट बॉय, वह लड़का। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि शैल बी और विल बी कहाँ लगाए, तो बस सिंपल सा तरीका है कि आई और वी के साथ शैल बी लगेगा, बाकी सभी के साथ, सभी का मतलब जितने भी एक वचन और बहुवचन वाले सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ काहे का प्रयोग करेंगे, विल बी। काहे का प्रयोग, विल बी। इसके बाद फिर शौकीन होगा या शौक होगा का मीनिंग हम क्या लिखेंगे, फॉन्ड ऑफ। फिर काहे का शौकीन है, पीने का, तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। क्या पीने का, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाला वर्ड, पीने की मीनिंग ड्रिंक भी होती है, लेकिन जब हम सिप लेते हुए पीते हैं, है ना, यार आता तो अपनी भाषा हम समझ सकते हैं कि टेक टेक करके पीना, तो वहां पे हम पीने की मीनिंग टेक लगाते हैं। ठीक है, टेक, लेकिन फोर्थ फॉर्म में इसलिए क्या हो जाएगा, टेकिंग। क्या टेकिंग, टी। क्या टेकिंग, टी। चलिए अब इसका जैसे मान लीजिए कभी अगर निगेटिव आ गया तब देख लीजिए, है ना। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार शैल बी के बाद नॉट लगाएं कि कहाँ लगाएं, है ना। बड़ी कंफ्यूजन वाला ये वर्ब होते हैं। चलिए देखते हैं। मुझे जैसे मान लीजिए आएगा कि मुझे वैन चलाने का शौक नहीं होगा। मुझे वैन चलाने का शौक नहीं होगा, है ना। तो यहाँ देखिए किसे, मुझे, तो मुझे मतलब आई, तो आई के अनुसार क्या लगाओगे, अभी आपको बताए हैं आई के अनुसार आई और वी के साथ विल ना लगा के हम काहे प्रयोग करेंगे, शैल। तो हमने कहा एक का ही बात याद रखो कि आई वी के साथ शैल भी लगेगा, नहीं बाकी सबके साथ, है ना। समझ गए हो। चलिए आई शैल बी। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे ये वाक्य निगेटिव है, अगर हम इसके बाद नॉट लगा देते हैं, है ना, शैल बी। अगर आपको लग रहा है जैसे हमने प्रेजेंट में इस एम आर के बाद नॉट लगाया, पास्ट में वाजवर के बाद नॉट लगाया, फ्यूचर में भी हम इसी तरह कर देते हैं, शैल बी या विल बी के बाद नॉट लगा दे, तो क्या वाक्य सही होगा, ना, गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए इस गलती
को करने से पहले ये चीज़ जान लेना कि यार अगर हम ऐसी गलती करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, है ना, समझ सकते हैं। फिर जो चेक करेगा, या मान लो क्वेश्चन आया तो सीधा रोमन अंक में कितना देगा, 10 नंबर समझ गए हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ याद रखना, आपको हम बता दें, अगर कभी भी फॉन्ड ऑफ का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं तो वहां पर वो आपको वर्ब मिल रहा है शैल बी और विल बी। अगर वो निगेटिव वाक्य हो चाहे इंट्रोगेटिव वाक्य हो, जब निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो तो मुख्य रूप से वहां पर शैल और विल ही भूमिका निभाते हैं, बी से कोई मतलब नहीं होता। बी किसके पास रहेगा, फॉन्ड ऑफ के ठीक पहले रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा आई शैल नॉट बी फॉन्ड ऑफ, बी फॉन्ड ऑफ। ध्यान देना, अर्थात अपनी भाषा में समझ सकते हो, कभी अगर निगेटिव बनाना पड़े फ्यूचर टेंस में फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करते हुए तो शैल बी और विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरीके से शैल नॉट बी फॉन्ड ऑफ का है, का चलाने का, चलाने का मतलब ड्राइव, क्या होता है ड्राइव, लेकिन फोर्थ फॉर्म है तो क्या हो जाएगा ड्राइविंग। क्या ड्राइविंग, वैन, द वैन। अगर मान लीजिए कभी इसका इंट्रोगेटिव आ जाए क्या उसे गीत गाने का शौक होगा, शौक होगा या फिर शौकीन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या से, यानी इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरू हुआ, तो जब अगर क्या से शुरू होगा और इसमें हम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको याद रखना है कि शैल और विल ही आएगा बस सब्जेक्ट से पहले। कौन आएगा, शैल और विल। इस बात को याद कर लेना, एकदम नोट कर लेना कि यहाँ पर शैल और विल ही पूरी तरह से भूमिका निभाएंगे, अफर्मेटिव में ये साथ रहेंगे बस, ठीक है। अन्यथा बी सदैव फॉन्ड ऑफ के ठीक पहले ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, उसे मतलब ही, यहाँ पे क्या लगाओगे विल, यहाँ पे आप ही लगाएं, यानी इसको हमने पहले लिखा, अर्थात विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते, फिर सब्जेक्ट लिखते, फिर उसके बाद बी फॉन्ड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी फॉन्ड ऑफ। तो हमने क्या की जगह शैल या विल का प्रयोग किया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके बाद बी फॉन्ड ऑफ, क्योंकि वो विल और शैल बी को लेकर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, और ना तो लेकर आया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फॉन्ड ऑफ के बाद क्या चाहिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे गीत गाने का, गाने है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंग, लेकिन फोर्थ फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा सिंगिंग, क्या सॉन्ग। और कुछ बचा है, नहीं बचा, बचा है तो लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉन्ड ऑफ का प्रयोग फ्यूचर टेंस में कर सकते हैं। यदि कब क्यों कैसे लगा के पूछा जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का प्रयोग करते हुए बिल्कुल यस या नो टाइप की तरह अनुवाद कर देंगे। समझ में आई बातें, क्लियर हुआ। चलिए, वीडियो पे बना रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।